चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। और आज देख सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ने वाले हैं देशज और विदेशज शब्द। बड़े अच्छे होते हैं, मज़ा भी आता है पढ़ने में, क्योंकि हम पढ़ाते जो हैं आपके हैं थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग बेहतरीन क्लास यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद इसके लास्ट में हमने यहाँ पर इसकी थ्योरी आपके रख दिया है। जैसे सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जय हिंद भैया, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं। चलिए स्टार्ट करिए। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये जो सबका आपको समझ में नहीं आते, लेकिन आज समझ में आएंगे, आज समझ में आएंगे हर एक चीजें, ठीक है। तो देखिए, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है। तो कहें सर जी, ये जो आपके आए हैं पुर्तगाली भाषा से आए हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी बनेगा, पुर्तगाली भाषा से आए हैं। अब देखिए, हमने कहा एक बात याद रखिएगा कि जैसे एक शब्द होता है काजू, है ना, क्या होता है, काजू होता है। तो भैया काजू को हम सबसे पहले गमले में ही क्या करते हैं, उगाते हैं। तो भैया गमले में उगाते हैं काजू, और काजू आया है कहाँ से, तो आपकी पुर्तगाली से आया है। तो आपको काजू भी आपको याद रहेगा, क्लियर रहेगा ना। अब यहाँ पर देखो, आल्पिन लगाया जाता है ना, तो आपके तौलिया में भी आल्पिन लगा लीजिए। किसमें, तौलिया में भी आल्पिन लगा दीजिए। तो तौलिया आया है कहाँ से, तो आपके पुर्तगाली, और आल्पिन आया है कहाँ से, आपके पुर्तगाली से आया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों एक शब्द होता है कौन सा, आलू, है ना, आलू। तो भैया आलू जो आपका आया है, ये भी कहाँ से आया है, तो आपकी पुर्तगाली से ही आया है। कहाँ से, आपकी पुर्तगाली से आया है ना। तो पांच छह पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपकी कॉमन मिलने लगेंगे अभी। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी जो आपका है, ये किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी बताना है। और देखा जाए तो आपका जो आंसर है 12 नंबर में, और 12 का भी ऑप्शन देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। और आपका जो आंसर आ गया है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है डी नंबर, पुर्तगाली। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही जवाब है कि जो अलमारी है ये भी क्या है, आपके पुर्तगाली भाषा से यहाँ पर लिया गया है। जब अलमारी है तो अलमारी में क्या रखते हैं, तौलिया, क्या रखते हैं, तौलिया। तो अभी हमने बताया कि तौलिया भी कैसा शब्द आपका है, तो आपकी पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए, अलमारी में जब हमने तौलिया रखा है, तो यहाँ पर आल्पिन शब्द इसे में आपका लगाया था, तो आल्पिन भी कैसा है, तो आपकी पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी देखा जाए, अलमारी में हम लोग बहुत चीज रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, अलमारी में आप लोग तंबाकू रख दीजिए छुपा कर, है ना। जो लोग तंबाकू खाते हैं तो भैया छुपा कर रख दीजिए, अर्थात तंबाकू भी कहां से आया है, तो आपके पुर्तगाली भाषा से आया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, साबुन शब्द आपका जो होता है, साबुन, है ना, तौलिया को जो धोते हैं, तौलिया को धोते हैं किससे, साबुन से। तो आप कहेंगे सर तौलिया तो आपका पुर्तगाली है, साथ में साबुन भी क्या है, आपका पुर्तगाली है, याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज है। देशज शब्द क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। चलिए, देशज शब्द मतलब देश में जो उत्पन्न हुआ, है ना, देश में उत्पन्न हुआ। और ये अजीब अजीब नाम मिलेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल गया है, धड़ाम मिला है, लाश मिला है, पतलून मिला है, औरत मिला है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो गया ए नंबर, जो धड़ाम शब्द आपका है, धड़ाम, है ना। ये जो धड़ाम शब्द आपका है, ये आपका है कैसा, देशज शब्द आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। धड़ाम से जब कब गिरते हो, जब तेंदुआ खेद लेता है आपको, है ना। धड़ाम से कब गिरते हो, जब आपको तेंदुआ खेद लेता है। तो तेंदुआ शब्द जो आपका है, ये भी क्या है, आपका देशज है दोस्तों, याद रखिएगा। जब आप धड़ाम से गिर जाते हैं तो आपकी पगड़ी गिर जाती है, क्या, आपकी जो पगड़ी होती है वो भी क्या होती, गिर जाती है। और जब पगड़ी गिर जाती है तो आपको फिर क्या होगा भैया, यहाँ पर कटोरा शब्द, है ना, कटोरा मिल जाएगा। तो कटोरा भी शब्द कैसा है, तो कटोरा भी कैसा है, देशज शब्द आपका हो जाएगा। कटोरा में क्या खाई जाती है, खिचड़ी खाई जाती है, कटोरा में खाई जाती है खिचड़ी। तो भैया याद रखिए, कटोरा भी आपका देशज है, खिचड़ी भी क्या है, यहाँ पर देशज है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जूता। कौन होता है, याद रखिए, जो जूता आपका होता है कैसा है, ये जूता जापानी मत कर देना, है ना, क्योंकि आपको गाना सुने हो ना, जूता है जापानी, बिछुआ है ये सब आपने सुना हो। तो जूता आपका जापानी नहीं है, जूता जो आपका है ये आपका देशज शब्द आपका है ना। ये देसी लोग बोलते हैं कि नहीं मानोगे तो जूता मारेंगे, है ना। तो ऐसे मान लीजिए, अनाड़ी होते हैं, अनाड़ी जो अनार्य बोलते हैं गांव से, तो भैया आप कहेंगे जूता है, भी कैसा है, आपका देशज आपका हो जाएगा, याद रहेगा ना। लोटा हो गया, जूता हो गया, कटोरा हो गया, खिचड़ी हो गया, पगड़ी हो गया, तेंदुआ हो गया। और एक शब्द होता है किल किल, क्या होता है, किल किल, किल किल शब्द होता है, ये भी आपका देशज होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक पॉइंट अभी आपको रटता चला जाएगा, हम आपको बार बार रिपीट करेंगे और ये शब्द आपको पूरी तरीके से मजा आ जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो देखिए संकर शब्द मतलब होता है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है वो संकर शब्द होता है। कितने, दो भाषा से, तो दो भाषा कहां पर है, ऑप्शन डी दिया गया है, दो भाषा से मिलकर बना शब्द आपका संकर हो गया। जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लिया रेलगाड़ी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है रेलगाड़ी। हमने कहा रेलगाड़ी में दो शब्द कहां से आ गए, दो भाषा कहां से हैं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो रेल आपका होता है अंग्रेजी शब्द होता है, अंग्रेजी शब्द होता है। वहीं पर गाड़ी होता है हिंदी शब्द होता है। तो देखिए दो भाषा से मिलकर या हो गया क्या आपका संकर शब्द। जैसे होता है टिकट घर, क्या होता है टिकट घर, तो टिकट आपका क्या है, आप कहेंगे सर जी टिकट आपका इंग्लिश शब्द है और घर आपका हिंदी शब्द आपका हो गया, तो ये हो गया टिकट घर हो गया। जैसे क्या होता है बस अड्डा, बस अड्डा हो गया ना, तो बस हो गया अंग्रेजी और अड्डा हो गया देसी शब्द आपका हो गया, ठीक है ना। वर्ष गांठ, वर्ष संस्कृत भाषा से है और गांठ हिंदी भाषा से है, ठीक है ना। अश्रु गैस, अश्रु हिंदी भाषा है और गैस अंग्रेजी भाषा है, तो दो भाषाओं से मिलकर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से योग रूढ़ शब्द आपको चुनना है। योग रूढ़ शब्द दोस्तों एक होता है जिसे हम लोग बहुब्री कहते हैं, ठीक है ना। योग रूढ़ शब्द को हम लोग बहुब्री कहते हैं, अर्थात इसमें से विशेष अर्थ आपका होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इनमें से आप लोग बहुब्री की पहचान तो आप तुरंत बता देंगे कि सर जी इसमें जो आपका दिया है चक्रपाणि, अर्थात चक्र धारण करते हैं अपने हाथों में, यहाँ पर भगवान विष्णु आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कैसा आपका शब्द है। अभी अभी हमने आपको बताया था, जितने लोग जुड़े हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 का जवाब दीजिएगा कि भैया जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपका किलकित शब्द आपका है कैसा शब्द आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमने बताया था कि भैया किलकिल या कितकित शब्द होता है क्या, ये आपका देशज शब्द होता है। क्या होता है, देशज शब्द आपका होता है। और देशज शब्द में दोस्तों याद रखिए एक खेल खेला जाता है चिड़िया उड़, है ना, बोलते हैं ना चिड़िया उड़, ये गांव के लोग ज्यादा खेलेंगे। तो चिड़िया उड़, तो दोस्तों याद रखिएगा चिड़िया उड़ में एक लोग तो होते नहीं, वो ढेर सारे लोग हो जाते हैं। ये गाँव में ही ढेर सारे मिलेंगे, शहरों में तो अपने अपने घरों में रहते हैं। तो चिड़िया शब्द कैसा है, आपका देशज शब्द आपका हो जाएगा, देशज शब्द आपका हो जाएगा। और चिड़िया रहती है कटरा में, कहां पर, कटरा। कटरा मतलब कहा जाता है जो घास फूस के बने छप्पर को रखने वाली जो चिड़िया होती, दीवार होती, उसे बोलते हैं कटरा। तो चिड़िया जो आपकी है और कटरा कैसा है, देशज शब्द आपका है। बाकी अभी हमने बताया था कटोरा लेके भीख मांगो, है ना। कटोरा हो गया, खिचड़ी हो गया, जूता हो गया, खचाखच हो गया, लोटा हो गया, किलकित हो गया, धड़ाम हो गया, ये हो गए क्या आपके यहाँ पर देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विदेशी भाषा से लिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग लगभग सभी का जवाब आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं और आपका आंसर लॉक हो जाएगा। क्या यहाँ पर जिसका ऑप्शन आया है मील, क्या आया है मील, ऑप्शन आपका सी नंबर इनमें से राइट हो जाएगा, मील हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है। हमने कहा कि कारण होता है, कार्य होता है, लेकिन ये तो भैया बीच वाला शब्द लग रहा है। इसका मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, ये है आपका अर्ध तत्सम। क्या है, ये आपका अर्ध तत्सम है, क्योंकि कारण शब्द जो होता है वो तो भैया आपका शुद्ध इसमें निकलेगा, इसका मतलब ये आपका अर्ध तत्सम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट शब्द जो आया है वो किस विदेशी भाषा से आया है, आपको जवाब देना है। और वीडियो को भैया लाइक शेयर करिए, है ना, मजा तभी आता है जब आपका सपोर्ट होता है, बिना आपके सपोर्ट के मजा नहीं आता है भैया। सुबह उठिए और सुबह उठकर आपको मालूम है पढ़ाना, है ना, तो समझ सकते हैं भैया आप लोगों का जब तक पूरा सपोर्ट नहीं रहता मजा नहीं आता क्लास में भी पढ़ाने में, है ना। इसमें ऐसे लगता है जैसे आप लोगों से पैसे लगते हो, आप लोगों से ये ले, अब भैया आप किसी का कोर्स लेते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है, इसके बाद आपको भी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब आपको यहाँ पर देखिए फ्री पूरी शिक्षा दे रहे हैं तो आपको तो रुकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, आप लोगों को हर एक बच्चे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से है और आपका आंसर क्या हो जाएगा। 219 की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये आपका आया पाश्तो भाषा से। किस भाषा से आया है, तो आपके पाश्तो भाषा से आया है और यही शब्द आपको मिलेगा 99% आपको पाश्तो शब्द में आपका अखरोट ही मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों जापानी भाषा में एक शब्द बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आपका रहता है, जापानी आपका रिक्शा। रिक्शा जो आपका शब्द आपका आया है वो आपका जापानी भाषा से आया है, जापानी भाषा से। बाकी अरबी भाषा में ढेर सारे आपके हो जाते हैं, है ना, जैसे अरबी भाषा में जैसे कागज हो गया, कानून हो गया, किताब हो गया, है ना, इत्र हो गया, ये आपके अरबी भाषा से आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा।
कह रहा है ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, और जब आपको मालूम है कि जब आपकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है तो बस कुछ न लगाइए, सीधा लगाइए देशज शब्द आपके हैं, ये आपके देश में उत्पन्न शब्द आपका देशज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विदेशी नहीं है, कौन सा शब्द आपका विदेशी नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखो, विदेशी में कमेटी शब्द आपका विदेशी है, कमर भी है और कमरा भी है ना, कमरा भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दिया है कान, तो अब कान आपका विदेशी भाषा आपका नहीं है, कान आपका विदेशी भाषा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कमरा जो आपका पूछा जाता है, कमरा कैसा है, तो कमरा शब्द कैसा है भैया, कमरा है पुर्तगाली भाषा से है, कहां से है, पुर्तगाली भाषा से आपका हो जाएगा, कमरा जो आपका है पुर्तगाली भाषा से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज है। देशज भाषा की बात करते हैं तो अभी आपको ढेर शब्द आपको बताया गया कि भैया जो कटोरा शब्द आपका है, कटोरा शब्द ये आपका देशज भाषा से है। कटोरा में खाते हैं खिचड़ी, है ना, क्या कटोरा में खाते हैं खिचड़ी और तेंदुआ लेकर चला गया, तो भैया कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, तेंदुआ, डिबिया, ठीक है ना, चिड़िया, खचाखच, लोटा, किलकित, धड़ाम, ये शब्द आपके होते हैं देशज। अगला दिया गया है कौन सा शब्द आपका विदेशी भाषा से है, और विदेशी भाषा से बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टिकट बिल्कुल सही आ गया है। और अभी कह रहे थे हमको सर नहीं आ रहा है, और देखिए आपका ऑटोमेटिक आंसर आ रहे हैं। अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो लोग कहते सर ये मुझका नहीं आता है, लेकिन देखिए उनके जवाब अब पहले से ही आपके हाजिर हैं। देखिए टिकट शब्द जो आपका है वो आपका कैसा है, विदेशी भाषा, बोलते हैं ना टिकट 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 टिकट, तो भैया जो भाषा आपका आया है ये विदेशी भाषा से आपका आया है, और वो भी कौन सी भाषा है, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी भाषा से है। कौन से है, आपकी अंग्रेजी भाषा से आया है। अब आपको याद रखिए अंग्रेजी भाषा में मैक्सिमम वर्ड आपको अंग्रेजी भाषा में मिलते हैं, कैसे, जैसे होता है अपील, अपील करना, क्या होता है, अपील करना, जो अपील शब्द होता है ये भी क्या होता है, अंग्रेजी भाषा से होता है। ऑफिसर हो गया, आइसक्रीम बहुत खाते हैं लोग, है ना, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम, जो खाते हैं आइसक्रीम, ये भी कैसा है, अंग्रेजी भाषा है। साइकिल शब्द आपका है जो साइकिल, तो साइकिल भी कैसा शब्द आपका है, अंग्रेजी भाषा से आपका आया है दोस्तों, याद रखिए। इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, है ना, ये जो आपके शब्द आपकी अंग्रेजी भाषा से हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द आपको पहचानना है, विदेशी शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 24 नंबर में वो आपसे बनेगा आपका डी नंबर, ये है आपका ग्लास। ये ग्लास जो आपका शब्द आया है ये आपकी विदेशी भाषा से आया है, याद रखिए विदेशी भाषा से। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विदेशज आपका है। विदेशज में दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, तेंदुआ तो आपका देशज है, रिक्शा आपका क्या है, हमने कहा रिक्शा है भैया जापानी, क्या है, रिक्शा जो आपका है वो आपका जापानी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। वहीं पर जूता आपका कैसा है, देशज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है 26 नंबर, योग रूट शब्द बताना है। चलिए बताइएगा, योग रूट शब्द जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, योग रूट शब्द बहुत आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो हमने कहा था कि योग रूट शब्द कहा जाता है जो विशेष आपके होते हैं, और विशेष आपका यहाँ पर जलज, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला जो होता है उसे जलज कहते हैं, तो आप समझेगा सी नंबर हो जाएगा। दूध वाला मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर देखो दूध वाला, इसमें दो शब्द हैं, ये संयुक्त स्वर है, क्या है, ये संयुक्त आपका है, संयुक्त शब्द है। लेकिन जलज में है जलज, मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात ये कमल हो गया, ये विशेष अर्थ आ जाएगा, योग रूढ़ को बहुव्रीहि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद आपका गलत दिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपका है, यहाँ पर तद्भव शब्द आपका है, तत्सम शब्द आपका दिया गया है, विदेशी है और यौगिक दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। ये आपका भैया यौगिक शब्द आपका नहीं आएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, याद रखिए यौगिक शब्द आपका इसमें नहीं आता है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपका भेद होता है। अगला है देशज शब्द आपको छांटना है, देशज शब्द आपको कौन सा है, 228 जवाब देना है। हमने कहा कि आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं या आपको बिल्कुल नहीं आता है और पहली बार जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उतने शब्द आपको याद हो जाएंगे, बाकी डिग्री आपको नहीं मिलेगी, है ना। हम आपको पीएचडी की डिग्री नहीं करा पाएंगे, जो आप सोचो जीरो हो और आपके एक छोटे से क्लास में आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो इतना आसान नहीं है ना। इसलिए याद रखिए जो आपका आईएमपी होता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, फोकस होता है, जो क्वेश्चन आ सकता है उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। देखिए देशज शब्द जो आपका है कौन सा है, तो अभी हमने बताया कि डिबिया,
डिबिया शब्द जो आपका है वो कैसा है, देशज शब्द आपका है। डिबिया के साथ साथ जो लोटा शब्द आपका होता है, लोटा, ये भी कैसा है आपका, देशज शब्द आपका हो जाएगा। यहाँ पर कटोरा शब्द जो आपका होता है, कटोरा, कटोरा शब्द कैसा है तो आपका देशज हो जाएगा, है ना। जूता भी कैसा है, देशज हो जाएगा। पगड़ी भी कैसा है, देशज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विदेशी भाषा का शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए 229 ऑप्शन लॉक करना है और आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा। चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर आपका बन जाएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सभी का आ जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर जिसका आया है चश्मा, जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चश्मा आपका विदेशी भाषा से लिया गया आपका यहाँ पर शब्द, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कौन सा फारसी शब्द नहीं है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। 230 नंबर में कौन सा फारसी शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए भैया यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो भैया जो आपका दिया गया है कौन सा, पैमाना है, तनख्वाह है, मलीदा है, लेकिन जो इस्तीफा दिया गया है, कौन है जो आपका इस्तीफा दिया गया है, ये आपके फारसी भाषा से नहीं लिया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज, जलज, पंख मतलब कीचड़ में उत्पन्न हुआ, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये भी क्या है, एक विशेष आपका है, और विशेष है तो आपका योग रूट शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज, और देशज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, खिड़की। खिड़की शब्द आपका जो आपका है ये देशज शब्द आपका हो जाएगा। खिड़की है, खिड़की के बाद यहाँ पर दोस्तों याद रखिए पगड़ी है, कटोरा है, चिड़िया है, डिबिया है, जूता है, किलकिल है, खचाखच है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से विदेशी भाषा इनमें से कौन सा है। विदेशी भाषा से लिया गया यहाँ पर जो शब्द है वो आपका इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए आपका सबका लगभग जवाब आ गया है। यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका दिया है अमीर, अमीर जो आपका है ये आपकी विदेशी भाषा से लिया हुआ आपका शब्द है, ठीक है। अमीर जो आया है ये आपकी विदेशी भाषा से लिया गया आपका यहाँ पर शब्द है। और कौन सी भाषा से, तो आपके आ से अमीर, आ से अरबी, ये कैसा है तो आपके अरबी भाषा से, अरबी भाषा से। अभी एक शब्द मिला था तनख्वाह, है ना, क्या मिला था, तनख्वाह, इस्तीफा जो मिला था, इस्तीफा। तो इस्तीफा भी जो शब्द आपका है वो आपकी अरबी भाषा से लिया है। अब देखिए अरबी भाषाओं में बहुत चीज होते हैं। हमने कहा था इत्र हो गया, कागज हो गया, कानून हो गया, किताब हो गया, ठीक है ना। साथ में एक शब्द होता है तमाशा। तमाशा शब्द जो आपका आया है कहाँ से आया है, तो आपके अमीर जो आपका आया है अरबी भाषा से, तमाशा आया है अरबी भाषा से। गरीब शब्द जो क्या दिया है, गरीब, गरीब शब्द जो भी है आपका अरबी से है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा एक होता है शब्द होता है कुरान, है ना, कुरान। तो कुरान शब्द भी कैसा है तो आपके अरबी भाषा से है, ठीक है, अरबी भाषा से है। वकील है, मुहावरा है, कबीर है, ठीक है, वकील, मुहावरा, कबीर। हैजा, शराब, अमीर, ये सब आपके किसके हैं तो आपकी अरबी भाषा में। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपका कौन है। रूढ़ शब्द जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं, और जब खंडन नहीं कर सकते हैं तो भैया ये होता है आपका नाक हो जाएगा, क्योंकि इसका खंडन नहीं कर सकते हैं और कर भी देंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द आपको पहचानना है। विदेशी शब्द इनमें से जो आपके हैं कौन से हैं। चलिए अभी अभी आपको बताया गया था भैया विदेशी भाषा में है आपकी अलमारी। अलमारी जो आपका है, अलमारी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अलमारी की बात करते हैं तो भैया अलमारी में हम लोग साबुन रख देंगे, अलमारी में ही हम लोग तंबाकू रख देंगे, अलमारी में बिस्कुट रख देंगे। तो याद रखिए आलपीन, अलमारी, तंबाकू, बिस्कुट, तौलिया, है ना, काजू, पादरी, गमला, अनानास, ये आपका होता है अलमारी, अर्थात ये हो जाएगा क्या, पुर्तगाली हो जाएंगे। ये कौन से हैं, पुर्तगाली हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द बताइए, खिड़की कैसा है। ये तो आपको बार बार मिल गया है। आप कहेंगे सर जी खिड़की जो आपका है ये आपका देश शब्द आपका है। खिड़की कैसा है तो आपका देश शब्द आपका है। और खिड़की में देखा जाए तो भैया यहाँ पर खिड़की में क्या शब्द हो जाएगा, यहाँ पर देशज। और देखा जाए तो आपके खिड़की में आपके जो देशज शब्द आपके होते हैं और ढेर सारे होते हैं, है ना। यहाँ पर हमने बताया खिड़की में एक चिड़िया थी, चिड़िया ने उसमें घोंसला रख दिया, अर्थात खिड़की, चिड़िया, घोंसला को बोल देते कटरा, जो घास फूस से बने छप्पर में रखने वाली होती है उसे कटरा कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर चिड़िया, आपका कटोरा, खिचड़ी, जूता, ये सब आपके देश शब्द आपके हैं। अगला है लालटेन शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएगा। लालटेन जो शब्द आता है ये किस में आता है, जवाब दीजिएगा।
आप कहेंगे सर जी लालटेन की बात करते हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, ये आपका विदेशी भाषा से आया है। याद रखिए लालटेन कैसा शब्द आपका है, तो आपकी विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है, जो आपका है कौन, यहाँ पर लालटेन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए लालटेन हो जाएगा। ठीक है, लैंटर्न वैसे बोल देते हैं अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा आपका है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं 38 नंबर में। तो 38 को ऑप्शन बनेगा दोस्तों बी नंबर है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। हमने बताया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। कौन सा शब्द आपके तुर्की भाषा का नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है तुर्की भाषा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है चेचक दिया गया है ना, बादान बारूद दिया है, बेगम है और आपका पैगंबर है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर दोस्तों पैगंबर जो आपका भाषा है, पैगंबर, ये दोस्तों आपकी तुर्की भाषा से नहीं लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा कौन, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों वहीं पर देखा जाए जो आपका चेचक शब्द आपका है बारूद है और आपका बेगम है तुर्की भाषा में है। हमने कहा कि तुर्की भाषा से आपको एक शब्द आता है कैंची, बहुत पूछा जाता है कि कैंची जो आपका आया है कौन सी भाषा से, तो आपकी तुर्की भाषा से। कैंची हो गया, चाकू हो गया, है ना, और इसके बाद तोप हो गया, बंदूक हो गया, बारूद है, बेगम है, कुली है, चेचक है, उर्दू है, दरोगा है, ये शब्द आपके होते हैं आपकी तुर्की भाषा में। इस क्वेश्चन दिया गया है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं। तो भैया जब पता ही नहीं चले तो आप सीधा लगा दीजिए आपके देश शब्द आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। काजू शब्द का जो संबंध है वो किस भाषा से बताइएगा। काजू कैसा शब्द आपका है, गलती नहीं होना चाहिए भैया अब, है ना, अब तो गलती नहीं होना चाहिए। आपसे बताइए जल्दी से कि जो काजू शब्द आपका है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, काजू। चलिए यहाँ पर काजू आ गया है भैया आपकी पुर्तगाली, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। देखिए काजू जो आपका आया है ये पुर्तगाली भाषा से आया है। हमने बताया था पुर्तगाली भाषा में जैसे पूछा जाता है आलमारी, आलपीन, तंबाकू, तौलिया, काजू, बिस्कुट, गमला, है ना, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेलगाड़ी शब्द आपका कैसा है। रेलगाड़ी, रेल आपका इंग्लिश है और गाड़ी आपका हिंदी है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर शंकर हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर शंकर शब्दों में तो ढेर सारे होते हैं, छायादार भी होता है, रेलगाड़ी, टिकट घर, अश्रु गैस, सीलबंद, वर्षगांठ, जांच करता, ठीक है ना, बस अड्डा, ऑपरेशन कक्ष, ठीक है, बम वर्षा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद आपको बताना है। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2 ही हो जाएंगे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छायादार शब्द जो आपका है एक ऐसा शब्द आपका है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए भैया जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर छायादार, हमने कहा छाया और दार, छाया शब्द जो आपका है भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये है संस्कृत भाषा से, छाया शब्द आपका संस्कृत से है और दार शब्द आपका फारसी भाषा से है। दार जो आपका है फारसी भाषा से है। तो आप कहेंगे ये 2 भाषा से है, अर्थात ये हो गया संकर। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी मतलब जिसका विकार कर सकते हैं, और विकार जो कर सकते हैं लड़का लड़की कर सकते हैं, बाकी इधर ही का उधरा नहीं कर सकते हैं। आप सीधा कहेंगे लड़का और लड़की, अर्थात इसमें मात्रा परिवर्तन करके इसका विकार कर सकते हैं, जिसमें आप लोग बहुत आगे रहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन तुर्की शब्द नहीं है। कौन तुर्की शब्द नहीं है आपका 46 नंबर आपसे कह रहा है कौन तुर्की शब्द आपका नहीं है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन तुर्की शब्द नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपका दरोगा शब्द आया है, बेगम शब्द आपका है, बावर्ची शब्द आपका है, ये सभी क्या है आपकी तुर्की भाषा से लिए गए हैं। लेकिन भैया जो डेरा शब्द आपका है ये तुर्की भाषा नहीं है। तो याद रखिए जैसे आपका दरोगा हो गया, यहाँ पर दोस्तों बेगम हो गया, यहाँ पर बावर्ची हो गया, कुली हो गया, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो चेचक शब्द हो गया, कैंची हो गया, तोप हो गया, बंदूक हो गया, कुर्की हो गया, ये शब्द आपके होते हैं आपके कौन तुर्की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपका कौन सा है। रूढ़ शब्द मतलब जिसका हम लोग खंडन कर दें और अर्थ ना निकले, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, तो जलज एक विशेष आपका हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पंकज भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर कमल। अब देखिए भैया एक बात को समझिएगा, आप लोग गलती कर रहे हैं, समझिए। रूढ़ शब्द मतलब होता है कि जिसको खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले।
अब इसमें जलज करेंगे, जलज ये तो विशेष अर्थ निकल रहा है, ये तो कमल की बात हो रही है। विद्या धनालय विद्यालय ये आपका संयुक्त है। पंकज विशेष आपका हो जाएगा कीचड़ के बारे में। लेकिन कमल को अगर हम तोड़ देंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो याद रखिए कमल शब्द ही आपको 3 अक्षर में है, जो आपका रूट शब्द आपका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संकर दो भाषाओं का मिलकर बना हुआ शब्द आपका है। डी नंबर। अब तो आपको आ ही गया होगा, अब इसमें समय लेने की आवश्यकता नहीं है। संकर शब्द में देखा जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, संकर शब्द क्या है। देखिए आपका 49 नंबर में जो आपका संकर शब्द है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा आपका चुगलखोर। क्या हो जाएगा, चुगलखोर जो आपका आंसर है, चुगलखोर ये आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, चुगलखोर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चारपाई जो शब्द आपका है कैसा शब्द आपका है। चारपाई शब्द आपका है कैसा, तो ये है आपका योग रूढ़ शब्द आपका है, क्योंकि जिसके 4 पैर होते हैं वही तो चारपाई होता है। अगला आपसे कह रहा है कि लीची किस भाषा का शब्द है, बताइएगा कि जो लीची है ये किस भाषा का शब्द है। लीची, लीची है ना, और चीकू और चीन है ना, और चाय। याद रखिए चाय, चीन, चीकू और लीची सब में चाय चाय शब्द मिलेगा, और चाय चीन में भी आपको चा मिलेगा। तो भैया ये शब्द आपकी चीनी भाषा से लिए गए हैं, चीनी भाषा से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किताब किस भाषा का शब्द है। हमने एक शब्द आपको बताया था किताब है, किताब, किताब एक कानून है ना, और भैया कानून यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कागज। किताब एक कानून की किताब हो गई है ना, और कागज हो गया, इत्र हो गया है ना, गरीब हो गया, कुरान हो गया, ये सब आपके होते हैं आपके अरबी भाषा से। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका विदेशी मूल का नहीं है। विदेशी मूल का नहीं है, आप देखिएगा कायल दिया है, चाय दिया है, तंबाकू दिया है और विज्ञापन दिया गया है। देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर दोस्तों कायल है, चाय है, तंबाकू है, बाकी विज्ञापन शब्द आपका विदेशी मूल का नहीं है। अगला दिया गया है यहाँ पर कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द आपका नहीं है। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द आपका नहीं है। देखो घंटा बजा बजा तब मैं स्कूल गया, स्कूल देखो मिल गया। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं है ना, संस्कृत पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक है ना, बस यात्रा भी दिया है। रेलवे स्टेशन भी आपका है, तो इसका ऑप्शन हो आपका बी नंबर कक्षा अध्यापक। यहाँ पर विदेशी शब्द आपका नहीं है, संकर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चाय जो आगत शब्द है, चाय कहाँ से लिया गया है। तो चाय, चीनी, लीची और चीकू जो आपका है चीनी भाषा से है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। विदेशी भाषा का जो शब्द आपका है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। 256 का ऑप्शन बनेगा कतार, कतार आपका विदेशी भाषा है। उर्दू आगत शब्द आपका है, उर्दू कहाँ से आया है, सिंपल सी बात है, आप कहेंगे उर्दू जो आया है ये आपकी तुर्की भाषा से आया है। कहाँ से है, तो आपकी उर्दू जो आया है तुर्की भाषा से है। दोस्तों याद रखिएगा कुरान जो लिखा होता है उर्दू भाषा में लिखा होता है। कानून की है ना की एक किताब होती है, किताब में कागज होता है ना, और कागज गरीब नहीं पढ़ पाता है, तो ये शब्द आपके होते हैं तुर्की भाषा से। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया है, तो सिंपल सी बात है जो अभी आपने लगाया ये या इसका आंसर भी लगा दीजिए, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अपील शब्द आपका कैसा है, बताइएगा अपील शब्द कैसा है। तो अपील शब्द आपका कैसा है, तो आपकी विदेशी भाषा से लिया गया शब्द आपका है जो आपका अपील है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किताब किस भाषा का शब्द है। तो अभी बताया था किताब है, किताब में आपका क्या है, यहाँ पर कागज है, और कागज है तो कानून की किताब है भी, तमाशा है भी, गरीब है। तो आप कहेंगे सर ये शब्द आपका आया है कौन से, तो आपके अरबी भाषा से, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका विदेशी भाषा से लिया गया है। विदेशी भाषा से लिया गया जो शब्द आपका है इनमें से हो जाएगा खुद, खुद, खुद जो शब्द आपका है ये विदेशी भाषा का है। जरूरी नहीं सब कुछ होते हैं, ठीक है ना, जैसे खुद शब्द होता है, ठीक है, फारसी भाषा में। अगला है अलमारी किस भाषा से है, तुरंत जवाब देंगे कि सर अलमारी, अलमारी तो बहुत बार पढ़ लिए हैं, ये आपके पुर्तगाली भाषा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर है इनमें से गवैया शब्द क्या है। गवैया शब्द आपका दिया गया है, गवैया शब्द जो आपका है ये आपका है क्या, तो गवैया शब्द आपका देशज शब्द आपका है, देशज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विदेशी है ना, क्या है, विदेशी शब्दों में से कौन शब्द अरबी भाषा का नहीं है। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा शब्दों में से कौन शब्द अरबी भाषा का नहीं है। दोस्तों यहाँ पर औरत भी है, दफ्तर भी है, अखबार भी है, ये अरबी भाषा में आता है, दफ्तर है, औरत है, अखबार है, लेकिन बेगम आपका नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए बेगम शब्द ये आपकी अरबी भाषा का यहाँ पर नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या, अच्छा बेगम है कहाँ का, ये भी तो पूछेगा ना, बेगम कहाँ से है। तो बेगम जो आपका है ये आपकी तुर्की भाषा से है, कहाँ से है, तो आपकी तुर्की भाषा से, तुर्की भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में से
कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द फारसी भाषा से नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गुलाब भी फारसी है, खुदा भी फारसी है, ठीक है ना, सिफारिश भी है, लेकिन सलाम भाई साहब, सलाम जो शब्द आपका है ये आपके फारसी भाषा का नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि विदेशी शब्दों में से कौन शब्द आपका पुर्तगाली भाषा का नहीं है? पुर्तगाली भाषा का नहीं है आपसे पूछा गया है। आपका 66 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जो आपकी साइकिल है। साइकिल आपकी पुर्तगाली भाषा का नहीं है, बाकी बिस्कुट है, तौलिया है, पादरी है। अब ये बताइए साइकिल कहाँ का शब्द है? बताइए, साइकिल शब्द जो आया है ये कहाँ से आया है बताइएगा। हमने आपको बताया था, साइकिल बताया था, आइसक्रीम बताया था, है ना। साइकिल है, आइसक्रीम है ना, ऑफिसर है, अपील है, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, लालटेन, ये शब्द कौन सी भाषा से हैं? अंग्रेजी भाषा से हैं। तो साइकिल आया है आपकी अंग्रेजी भाषा से। लेकिन अगर यही शब्द हम आपसे बोल दें यहाँ पर इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, तो साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या आप सभी को मालूम है क्या? क्यों भाई, साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बता सकते हैं? यस नो? लालटेन नहीं भैया, हम ये पूछ रहे हैं कि साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप कहेंगे सर जी साइकिल में होते हैं दो पहिए, दो पहिए को हम बोल देते हैं दो चक्र लगे हैं, क्या बोलते हैं? दो चक्र हैं, तो आप कहेंगे दो चक्रधारणी, क्या बोलते हैं? दो चक्रधारणी बोलते हैं। हाँ हाँ वही है, द्विचक्रवाहिनी, द्विचक्रधारणी, द्विचक्रवाहिनी, वही आपका शब्द आपका है। साइकिल को द्विचक्रवाहिनी बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है लालटेन शब्द जो आया है ये कैसा शब्द आपका है? लालटेन। दोस्तों लालटेन की अगर बात कर लेते हैं तो ये शब्द आपका कहां से है? एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है लालटेन शब्द। चलिए, लालटेन शब्द जो आपका है ये आपका शब्द जो है वो कैसा है? हमने कहा जो लालटेन है वो आपकी विदेशी भाषा से लिया हुआ आपका शब्द है, जो आपका यहाँ पर लालटेन आपका हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। आइए अगले पॉइंट में। अब यह उपसर्ग प्रत्यय तो हमने आपको पढ़ा दिया था, अब थोड़ा सा समय आपका और लेंगे जिससे आपको यहाँ पर जो आपने पढ़ा है, जिनको समस्या हुई है वो आप इसको समझ लीजिएगा। वही हम आपको बताएंगे जो आईएमपी है ना, इतना पढ़ लीजिए, बिल्कुल आईएमपी है। देशज मतलब होता है देश जा मतलब जन्मा, अर्थात देश में जन्मना, जन्म देने वाली भाषा होती है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देशज कहते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए देशज शब्दों में जितने में हम आपको लगा दें उतना तो आपको पढ़ लेना है। देखिए देशज शब्द आपका पगड़ी शब्द आपका हो गया, ठीक है ना, ठेठ शब्द आपका हो गया, यहाँ पर झोला हो गया, और तेंदुआ शब्द आपका हो गया। इधर हो गया चिड़िया और इधर हो गया कटरा। कटरा मतलब होता है घास के फूस से बने छप्पर में रखने वाली जो आपका होता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? कटोरा है ना, खिड़की है, जूता है, याद रखिए खिचड़ी शब्द हो जाएगा। यहाँ पर डिबिया शब्द आपका है, ढोंग शब्द आपका दिया गया है, यहाँ पर खचाखच शब्द आपका दिया गया है, याद रखिए फुनगी शब्द आपका है, यहाँ पर लोटा शब्द आपका है, यहाँ पर दोस्तों चषक भी दिया गया है, यहाँ पर किलकिल जो दिया गया है और धड़ाम दिया है, ये शब्द आपके होते हैं, आपके देशज होते हैं। दोस्तों याद रखिए, स्क्रीनशॉट मारिएगा, इतने ही आपको पढ़ लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन एक बार में आप सोचो एक बार में रट जाएगा तो दोस्तों जो चीज आपने जीवन में नहीं पढ़ा है तो एक बार में क्या हो जाए, ठीक है ना। एक बार में तो रेस करने जाएंगे तो आप थक जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब रेस कर पाएंगे, ऐसे रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ये सब सारे शब्द गांव वाले हैं। अगला देखिए विदेशी भाषा में, तो विदेशी मतलब होता है विदेशों में तो बहुत आपके हैं, तो विदेशी भाषा जो विदेशों से लिए गए हैं, विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए जाए तो आपका देखिए अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बाकी यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका साइकिल शब्द आपका है अंग्रेजी भाषा से है। यहाँ पर दोस्तों अपील आपका कैसा अंग्रेजी भाषा से है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका होता है डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, इंजीनियर है। यहाँ पर टिकट शब्द बहुत बार पूछा गया, टिकट हो गया, स्टेशन हो गया, ट्रेन हो गया, है ना। यहाँ पर दोस्तों लालटेन जो होता है, मतलब लालटेन जैसे आपका हो गया, है ना। रेल शब्द आपका हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए और कौन सा मिलेगा शब्द ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर स्कूल शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये शब्द आपके हो जाएंगे अंग्रेजी भाषा से यहाँ पर लिए जाते हैं। बाकी और शब्द पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अरबी भाषा के शब्द आपके कौन हैं। तो देखो अरबी भाषा में यहाँ पर शब्दों में सबसे पहले तो अखबार शब्द आपका हो गया अरबी भाषा में। अब देखो इत्र है, कागज है, कानून है, किताब है। हमने कहा कागज कानून किताब, है ना, तो भैया कागज से बनती है किताब और किताब है किसकी? कानून की किताब है, ठीक है ना। तो भैया याद रखिएगा इत्र है, कागज है, कानून है और किताब हो गया। यहाँ पर देखिए तमाशा और यहाँ पर दिया है गरीब, है ना। यहाँ पर है दोस्तों कुरान, वकील, मुहावरा शब्द।
कबीर शब्द दिया गया है, यहाँ पर रिश्वत शब्द आपका है, याद रखिए हैजा शब्द आपका है, जुर्माना शब्द है, शराब हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तुर्की शब्द भी है, तुर्की शब्द आपका ही अरबी में आएगा। रोजा है, अमीर है, अक्ल है ना। इस्तीफा शब्द आपसे पूछा गया था। अल्लाह शब्द आपका है, उम्र है, वारिस है। ये शब्द आपका जैसे औलाद दिया है, औरत दिया गया है, ये आपके क्या हो जाएंगे तो अरबी भाषा के हैं। एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। फास्ट पढ़ाने वाली चीज नहीं है यार, मतलब हर चीज को फास्ट ही पढ़ाएं क्या? इतना तो समझ में आता है, ये फास्ट पढ़ाने वाली चीज है। जो जीवन में नहीं पढ़ा है वो आपको फास्ट पढ़ा देंगे तो मतलब ही क्या रहेगा हमारी क्लास का। टाइम नहीं है तो बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें भी फास्ट कहोगे क्या? अभी कह रहे थे क्लास में हमको सर बिल्कुल नहीं आते, और जब पढ़ाने की बात आई है तब आप कह रहे हैं सर जी फास्ट पढ़ाइए। ऐसे कैसे मजा आएगा भाई? पढ़ाई को खेल समझ लिया है, पढ़ाई को खेल समझ लोगे तो मजा कैसे आएगा? चलिए यहां पर देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाँ देखिए आदमी शब्द भी आपका है और दफ्तर शब्द आपका है। औलाद, औरत, ये बहुत पूछे जाते हैं, हद से ज्यादा पूछा जाता है। याद रखिए इस्तीफा है, औलाद है, औरत है, आदमी है और दफ्तर आपका दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला आपसे कह रहा है फारसी भाषा में। देखो इतने शब्द नहीं पढ़ोगे, लेकिन हम जितना बता दे रहे हैं उतना तो आप पढ़ ही लीजिए ना। मानते हैं कि देर हो रही होगी आपको। देखो आपसे कह रहा है अफसोस। देखो फारसी भाषा में याद रखिए जो अफसोस शब्द आपका है, आतिशबाजी शब्द जो आपकी है, वहीं पर दोस्तों ये देखा जाए तो अनार शब्द आपका है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए जैसे आपका दिया गया है कबूतर शब्द आपका है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका कौन सा है, यहाँ पर गिरफ्तार शब्द आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका गुलाब शब्द आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका तनख्वाह शब्द आपका दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों चश्मा शब्द आपका फारसी भाषा में। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है कौन सा, जिंदगी आपके है। और इसके बाद जिगर शब्द आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर सरकार दिया है, सरदार दिया है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपके फारसी भाषा में 2-4 शब्द और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सरकार है, सरदार है। यहाँ पर दोस्तों पैमाना है, मलीदा है, खुदा है, सिफारिश है, गलीचा है और आमदनी है। ये आपके शब्द आपके हो गए, ठीक है ना। किसके? तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपके फारसी भाषा के थे। अगला आ गया है पुर्तगाली भाषा में। तो पुर्तगाली भाषा में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अब आप देखिए भैया कि पुर्तगाली भाषा में देखो हमने बताया था आल्पीन हो गया, आलमारी हो गया, तंबाकू हो गया, बाल्टी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तौलिया हो गया, साबुन हो गया, यहाँ पर बिस्कुट हो गया, कमरा शब्द आपका हो गया, ठीक है ना, काजू हो गया, पादरी शब्द आपका हो गया, पिस्तौल शब्द हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका गमला हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका दिया है अलकतरा है, अनानास है, ठीक है ना, आलू है, अचार है, यहाँ पर पतलून है और आपका अंग्रेज है। ये कैसे हैं पुर्तगाली भाषा से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी लोग, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तुर्की भाषा के शब्द इनमें से बताना है। तुर्की भाषा में देखा जाए तो आपका दोस्तों कैंची है, ठीक है ना, कैंची, चाकू, तोप, है ना, बंदूक। भाई कैंची से नहीं उड़ोगे तो चाकू मार देंगे, चाकू से नहीं मारोगे तो भैया तोप मार देंगे, तोप नहीं मारोगे तो बंदूक से मार देंगे, बंदूक से भी नहीं मारोगे तो बारूद से उड़ा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला है बेगम, यहाँ पर कुली, चेचक, उर्दू, ठीक है। ये मुगल शब्द जो आया है आपकी तुर्की भाषा से आया, मुगल। देख अगला है कुर्की शब्द आपका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका तलाश शब्द दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए दरोगा है, यहाँ पर आपका बावर्ची। ये आपके तुर्की भाषा से हैं, ठीक है ना, तुर्की भाषा से। हाँ अब यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी भाषा अर्थात फ्रेंच भाषा में यहाँ पर देखो बिगुल है, कर्फ्यू है। तो फ्रेंच भाषा में ये जब तक पूछा जाता है कर्फ्यू, क्या पूछा जाता है, कर्फ्यू कौन सी भाषा का है। कारतूस जो आपका देखिए आपके फारसी भाषा में भी आपका बोला जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया रिपोतार ये आपके फ्रांसीसी से है। चीनी भाषा के चारों शब्द आपके दोस्तों चाय, चीनी, चीकू और लीची, ये आपके हो जाएंगे चीनी से। जापानी में दोस्तों आपका जो रिक्शा है वो आपका जापानी है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाता है। तिब्बती भाषा में जो आपका चुंगी शब्द आपका है ये तिब्बती भाषा का है। यहाँ पर देखिए आपका 1-2-4 और बच्चे हैं, जैसे डच भाषा में आया है बम, ठीक है, बम आपके डच भाषा से है। स्पेनिश भाषा में आया है सिगरेट, सिगरेट कैसा है, स्पेनिश भाषा में आपका आया है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए रूसी भाषा में एक शब्द आपको मिलता है स्तूपनिक, स्तूपनिक जो आपका है यह कैसा है, आपका रूसी से है। पास्तो भाषा से आया है आपका अखरोट, क्या है, आपका अखरोट हो जाएगा। और भैया संकर शब्द तो आपको मिल गए हैं कि संकर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे छायादार में छाया संस्कृत है, दार फारसी है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी है और घर आपका हिंदी है। अश्रु गैस में अश्रु हिंदी है, गैस अंग्रेजी है। पान दान में पान हिंदी है, दान फारसी है। सील बंद, सील अंग्रेजी शब्द है और यहाँ पर बंद फारसी भाषा से है, ठीक है ना। यहाँ पर वर्षगांठ, जांच करता, अपील करता, उड़न तस्तरी, उद्योगपति, बस अड्डा, ऑपरेशन कच्चे और बेघड़ा, बेढगा क्या दिया है, बेढंगा जिसे बोल देते हैं, तो बे फारसी है और ढगा जो आपका देसी है, ठीक है।
सजा प्राप्त बम वर्षा, बम आपका हो गया डच भाषा से, वर्षा हो गया हिंदी भाषा से। तो यहाँ पर आपकी इस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्लास कंप्लीट होती है। बाकी यहाँ पर समय हम जरूर लिया है, लेकिन हमने कहा है अगर आप अपना समय देते हैं 100%, तो पहली क्लास में 100% तो नहीं तैयार होगा, लेकिन इतना मानते हैं कि आपको 25% क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। अब यहाँ पर अगर आप 100 क्वेश्चन लेंगे तो 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। 100 क्वेश्चन अगर आपको कोई दे लेता है, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी आप सोचो कि नहीं हाँ जो मर्जी हो वही उठा के पूछने लगो, तो ऐसा नहीं है। हम एग्जाम को फोकस करके पढ़ाते हैं, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आपके होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम आपको पूरा पूरा पढ़ाते चले, अगर पूरा पूरा पढ़ाता होता तो हम आपसे कह देते हैं कि भैया अरबी भाषा के जितने शब्द लिखे हैं किताब में पढ़ लीजिएगा, है ना, पुर्तगाली भाषा के जितने शब्द लिखे हैं पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना हमने गोला लगा दिया है बस उसमें गोला आप लोग लगा दीजिएगा, वो सब कुछ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया पहली बार पढ़ रहे हैं तो 25% आपको तैयार हो गया होगा, इतना तो हमें उम्मीद है। और इतना भी अगर नहीं हो पाता तो फिर बड़ी समस्या की बात है, विडंबना है आपके सामने फिर, ठीक है ना। क्लियर है? तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद।